आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत पतझड़ में टूटी पत्तियां नामक पाठ के द्वितीय अंश का अध्ययन करेंगे। इससे भी पूर्व की कक्षा में हमने जाना लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं पाठ प्रवेश। आइए द्वितीय अंश झेन की देन को समझने का प्रयास करते हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं। उनके मन में एक प्रश्न उठा और उन्हें पूछा कि जापान में कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण, मनोरुग्ण का मतलब आप समझते हैं, मनो मतलब मन, रुग्ण मतलब तनाव के कारण जो अस्वस्थ, उनका जो तनाव डिप्रेशन जो होता है, मानसिक रोग उनको होता है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा मानसिक रोग की बीमारी जो है होती है और लगभग 80% लोग इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो फिर लेखक ने इच्छा जाहिर की, इसकी क्या वजह है। कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ रही है, यहाँ कोई चलता नहीं बकता है। एक व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा, व्यंग्य के तौर पर वो समझाने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा है, कारण बताते हैं। तो अगर आपके पास भी क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या वजह है कि वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारी होती है, तो ये यहीं से आपका आंसर से शुरू होता है कि उन्होंने बताया हमारे जीवन में क्या है। जापानी जो लोग हैं उनकी कैसा जीवन है, जीवन में बहुत बड़ी रफ्तार, बहुत तेज़ है उनकी, चलने की जो गति है, दिनचर्या जो उनका है बहुत स्पीड के साथ निकलता है। यहाँ कोई चलता नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ चलता ही नहीं है कोई। जैसे आमतौर पर हम सामान्य रूप से चलते हैं, कभी देर होने पर या कोई ऐसा कारण जहाँ जल्दी आपको, तभी हम दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ सामान्य लोग दौड़ते हैं, चलते वहाँ हैं ही नहीं लोग। उन्होंने कहा कि कोई बोलता नहीं बकता है, मतलब इतना तेज उनकी स्पीड है कि बोलना जैसे आराम से किसी बात को समझाना, ऐसी स्थिति नहीं है, फटाफट समझे ना समझे निकलना है आगे। तो इस तरीके से वो निरंतर क्या करते हैं, समझाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग इस बीमारी के, ये डिसऑर्डर है एक, कि लोग अपने आप से बात करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जनरली इस तरीके का जीवन जीते हैं क्योंकि भाई स्पीड इतनी ज़्यादा है कि कल की प्लानिंग उन्हें करनी होती है और इस चक्कर में वो उस बारे में कल की प्लानिंग भी अपने में बात डिस्कस करके कर रहे होते हैं आगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब हॉर्ड या आपसी जो हम लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो अमेरिका से क्या करने लगे हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। आपको पता है कि अमेरिका एक सर्वसंपन्न देश है, एक डेवलप कंट्री है, वो विकसित देश है। और जापान की विषम परिस्थितियां हैं, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर भूकंप जैसे मतलब प्राकृतिक बहुत सारी आपदाएं वहाँ पर हैं, फिर भी वो अपने आप में एक डेवलप कंट्री है और अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। हम ऐसे हैबिट डाल रहे हैं कि एक दिन 30 दिन का जो काम है उसे हम एक दिन में पूरा करें, यानी 24 आवर्स में। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ होती है, हम सभी को पता है कि सबसे तेज़ गति से दिमाग चलता है। उसे स्पीड का इंजन यानी गति का इंजन, स्पीड यानी गति का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्पीड का इंजन लगाने से दिमाग की स्पीड क्या हो जाती है, तो आपको पता है 1000 गुना अधिक हो जाती है, दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण यानी अवसर, है ना, एक पल ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है, यानी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है दिमाग को, है ना, डिप्रेशन जिसे आप कहते हैं, और पूरा इंजन टूट जाता है। आपको भी पता है कोई गाड़ी अगर, हमारी जो जितनी भी हमारी ट्रैवल एजेंसी हैं या फिर कह सकते हैं हम जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, तो भाई उनका भी एक फिक्स है कि इतनी दूरी एक दिन में तय करनी है, उसके बाद गाड़ी को रेस्ट देना है। क्योंकि अगर उससे लगातार आप काम लेंगे तो क्या हो जाएगी, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सेम हमारे दिमाग में भी वही है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग वहाँ यहाँ बढ़ गए हैं।
तो आपको पता है मानसिक रोग यहाँ बढ़ने का कारण, आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चंस आपको आंसर मिल गया होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, और उनके जो मित्र थे शाम को कहाँ ले चले हैं, एक टी सेरेमनी में उनको ले गए हैं। चाय पीने की यह विधि एक विधि है, जैसे कि हमने कहा जो जैन की देन की जो परंपरा है उसमें जो टी सेरेमनी है, टी सेरेमनी मतलब चाय पीने की एक तरीका है, एक विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चानियों को क्या कहते हैं, तो टी सेरेमनी को जापानी में क्या कहते हैं, क्या है टी सेरेमनी, तो चाय पीने की एक विधि है, सिंपल। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसमें उन्हें ले किया गया टी सेरेमनी में। तो 6 मंजिली वो इमारत थी जिसकी छत पर क्या था, दफ्ती, है ना। तो दफ्ती का मतलब है लकड़ी की खोखली सकने वाली दीवार जिस पर चित्रकारी होती है, ठीक है, लकड़ियों की दीवारें। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट होटल हैं जहाँ पर इस तरीके की दीवारें होती है जिससे इधर से उधर खसकाया जा सकता है। तो दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब आप जानते हैं, पत्तों से बनी कुटिया, है ना। 3-6 मंजिला और उसकी छत पर ये व्यवस्था वहाँ पर टी सेरेमनी की है। लकड़ियों की दीवार से चित्रकारी बनी हुई, जिस दीवार को आप इधर उधर कर सकते हैं, और उसके जो कुटिया है ऊपर उसके घास लगा हुआ है, पत्ते से बना हुआ है। बाहर बेडब सा, बाहर क्या है, बेडब सा, है ना। बेडब सा मतलब बेडोल सा, है ना, जिसका मतलब लटकने वाला, अजीब सा, है ना। जैसे आप कप देते हैं चिकनी मिट्टी तो उसमें एक सफाई होती है, लेकिन जैसे मटका वगैरह जो बनाए होते हैं तो बेढंग मतलब उबड़ खाबड़ सा बना हुआ, ठीक है। मिट्टी का एक बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, उस बेढंग बर्तन से निकालकर हाथ पांव तौलिया से पोंछे और अंदर गए, और फिर हम बाहर पे उस पानी से हमने हाथ पांव धोए, पोंछे और फिर अंदर उस कुटिया में अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। अंदर कौन बैठा था, चाजीन, यानी जापानी विधि से चाय पिलाने वाला, या फिर आप कह सकते हैं उनका मैनेजर या फिर वेटर, है ना, जो जिसका वो साफ है वो बैठा हुआ है। हमें देखकर वहाँ खड़ा हुआ, वो उठा, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दोजो आइए, तशरीफ लाइए, मतलब आइए आपका स्वागत है, जैसा कि हम कहते हैं आइए आपका स्वागत है, ठीक है, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, जिसमें वो चाय बना रहा है, अंगीठी गार, उस पर चायदानी रखी, चाय बनाने वाला जो बर्तन है उसने वहाँ पे रख दिया उस अंगीठी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से साफ बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण, मतलब ये बड़ी सलीके से हो रही थी ना, शान से या सलीके से आप कह सकते हैं, बड़े तरीके से, बहुत एक सिस्टम के तरीके से कर रहा था कि उसकी हर भंगिमा, अब भंगिमा मतलब मुद्रा, जिस तरीके से वो कर रहा था, जिस तरीके से वो साफ कर रहा था, मानो से लगता मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। जय जयवंती क्या है, राग है, जैसे आपके म्यूज़िक के कई सारे राग होते हैं, तो उसका बर्तन साफ करने का जो तरीका है, जिस स्टाइल में वो कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा होटल रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो तंदूरी रोटी के अलग अलग तरीके से मतलब डेकोरेशन होता है, बनाने का तरीका अलग है, तो ठीक वैसी उसका बर्तन साफ लाना, साफ करना, स्वागत करना, अलग तरीके से बिठाना, ये एक राग की तरह उनके गूंज रहा था, उनके कानों में सुर गूंज रहा, जैसे ना ऐसा लग रहा था कि वो सब क्या है, एक म्यूजिक के तरह कर रहा है। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का जो खदबदाना यानी उबलना भी सुनाई दे रहा था। मतलब वो जो पर्णकुटी थी इतनी शांत थी कि पानी की जो उबलने की आवाज़ है ना,
वो तक आपको सुनाई दे रही थी। सोच सकते हैं आप, वो जो वातावरण था आसपास का, कि पानी की उबलने की आवाज़ तक आप सुन पा रहे थे। आप देखो क्लास में आप कितना शोर करते हो, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी सुनने की क्षमताओं को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्लास इतनी शांत होनी चाहिए कि जो अध्यापक हैं या फिर जो कोई भी बाहर की कोई भी हलचल है उसे आप एकदम से महसूस कर सकें। वास्तव में पढ़ाई का जो माहौल है वो इसी तरीके से होता है, तब वो चीज़ 100% इफेक्टिव आप पर रहती है, आपको याद रहता है। ये देखो इस तरीके से ये व्यक्ति है और ये दो लोग वहाँ पर आए हैं। ये चाय के प्याले हैं, ये चाय का बर्तन है। आगे बढ़ते हैं। चाय तैयार हुई अगेठी में, उसने वहाँ प्यालों में भरी, जो चित्र के माध्यम से आप लोगों ने देखा। ऐसे प्यालों में क्या करी, भरी। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। वहाँ हम 3 मित्र थे, ही थे, 3 लोग थे सिर्फ। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है, मेन है शांत वातावरण। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता उन कुटियों में। प्याले में 2 बूंद से अधिक चाय नहीं थी। 2 घूंट मतलब आधे कप से भी नीचे, सिर्फ 2 घूंट में आप खत्म कर दिए। हम ओंठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। 2 घूंट थी तो बूंद के हिसाब से पीना है, आराम से, धीरे से, बहुत निरंतरता। ये सब चीज़ ऐसे चल रही है, म्यूजिक इक्विपमेंट्स के साथ ही चल रही है। 2 घूंट सिर्फ चाय है और उसे आपको बहुत देर में पीना है, मतलब पूरा करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियाँ का यह सिलसिला चलता रहा। सिर्फ 2 घूंट में जिस चाय को आप ख़त्म करना है उसे बूंद बूंद कर आपने कितना चलाया, पूरे 1.5 घंटे तक आपने इस चीज़ को बढ़ाया। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। उलझन मतलब असमंजस्य की स्थिति, समझ ना पाना कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही। और पहले मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था कैसा है, क्यों है, क्या है, लेकिन धीरे 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 क्या होने लगा, जो सोचने की क्षमताएं थी, जो गति है दिमाग की, जो रफ्तार है, वो क्या सोचने की धीरे होने लगी। इतना शांत वातावरण है कि वो बिल्कुल धीरे होने लगी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मतलब हम सोचना ही बंद कर दिया, बस आराम से एक एक घूंट चाय पी रहे हैं बस। मुझे लगा मानो अंतकाल में मैं जी रहा हूँ। अंतकाल का मतलब है वह काल जिसका अंत ना हो। मैं ऐसी स्थिति में चला गया हूँ कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि समय बढ़ ही नहीं रहा है, काल स्थिर हो चुका है, इसका अंत नहीं होने वाला। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। मतलब वो 1.5 घंटे का जो इतना शांत वातावरण था, आपने देखा होगा जब रात को आप बाहर निकलते तो एक आवाज़ निकलती है, सुन सुन, तो ऐसे वो सन्नाटा, जो वहाँ का जो सन्नाटा था, हवा की जो गति है, वो हवा का आना जाना भी उन्हें सुनाई देने लगा था। अक्सर हम यहाँ या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या तो हम पिछला सोचते हैं, या फिर हम भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। यही होता है जनरली कि भाई पिछला कल हमने ये किया था, परसों ये करा। इस भी बारे में अपने दिमाग को क्या कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं। या फिर हम कल हमने ये करना है, मैंने ये बनना, वो बनना, इस सब में हम मतलब अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं। या तो हम भूत में रहते हैं या भविष्य में, जो दोनों हमारे हाथ में नहीं। वो कहते हैं कि असल में दोनों मिथ्या हैं, यानी दोनों झूठ हैं। कल हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। और जो हो चुका उसमें तो आप सुधार कर ही नहीं सकते। देखो 9th में जो आपका रिजल्ट रहा उसमें आप कोई चेंज नहीं किया जा सकता। कल आप 10th में आपका रिजल्ट क्या होगा इस पर भी आप आज विचार नहीं कर सकते। आज आप वर्तमान पर फोकस कीजिए, कल क्या होगा, क्या सिचुएशन हो सकता है कि आप बेहतर अच्छी तैयारी करी, जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में आया, और हो सकता है कि जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में नहीं आया। तो दोनों हमारे लिए, दोनों के बारे में डिस्कस करना क्या है, बेकार है। एक चला गया, दूसरा आया नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। उन्होंने इस परंपरा में मेन उद्देश्य क्या है, शांत। जब आप शांत होते हैं तो फिर वर्तमान, आप आज भी जीना चाहते हो कि आज आप क्या कर सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, क्या आज की आपकी तकनीक है। मैंने कहा था ना कि सुबह आप रात सोने से पहले एक शेड्यूल रेडी कर दीजिए और कल उसको फॉलो कीजिए। उस पर कितना काम किया जा सकता है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, यानी हम हमेशा एक चला गया यानी एक भूत है और एक आया नहीं।
हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों का काल उड़ गए थे। मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा था, मतलब शांत हो गया, तो मैं उसी जो रमणीय वातावरण, शांत वातावरण जो बन गया था, मैं उसे जी रहा था। ऐसा लेकर केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। वो ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म होने वाला काल नहीं है, मैं उसी में जी रहा था। जीने किसे कहते हैं, जीना किसे कहते हैं, उस दिन मालूम हुआ कि ज़िंदगी क्या है। इसको ज़िंदगी, इसे जीना कहते हैं। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। और मुझे एहसास हुआ कि जापानियों को ये बहुत बड़ी क्या मिली है, एक देन है, एक उनका एक उपहार है, जिसमें वो देखते हैं अपनी खट्टी मीठी उलझनों को छोड़कर भविष्य के रंगीन सपनों को। ये दोनों यथार्थ नहीं है, दोनों झूठे हैं। सामने वर्तमान है और वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। जीना किसे कहते हैं ये मालूम हुआ इस जापानियों की जो जैन देन की परंपरा है। मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में यही ज़िंदगी है। तो एक चाय पीने की ये टी सेरेमनी है, ये परंपरा है जापानियों की। वो 3 क्वेश्चन है कि भाई बीमारी का क्या कारण है, टी सेरेमनी में क्या होता है, कैसे होता है, और टी सेरेमनी चाय पीने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है। जब उन्हें टी सेरेमनी पे गए, कैसी जगह गए, क्या किया, उन्होंने कैसे स्वागत किया, फिर जब उनके सामने चाय रखी गई तो चाय पीने की जो तरीका था वो क्या था, ये सब आपको डिस्कस चैप्टर के माध्यम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स आपके रह जाएंगे तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने कक्षा अध्यापक महोदय से डिस्कस कर सकते हैं।